नमस्कार भाई सभी को। मेरा नाम सोनू देसवाल और दास 26 में आपका स्वागत है। आज का जो मैथ का टॉपिक रहेगा हमारा टाइम एंड वर्क। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक से शुरू करूंगा भाई। बेसिक से मतलब जीरो से आपको हीरो बनाना है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट एक एक हम स्टेप वाइज चलेंगे, लेवल धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे क्वेश्चनों का, ठीक है। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन पढ़ना है बड़े ध्यान से भाई, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है एक बार में ही कि पूछा क्या है, दे क्या रखा है, ठीक है। तो देखो भाई क्या दे रखा है। बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल जीरो लेवल का टाइम एंड वर्क का। ए एक कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है और बी इसे 6 दिनों में पूरा करता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है भाई। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले भाई ये देखो भाई, ए और बी अलग अलग दिनों इतने दिनों में काम करते हैं, ठीक है। तो दोनों का पूछा है कि वे दोनों अगर वे काम करते हैं एक साथ मिलकर तो कितने दिन में करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो कुल कार्य निकालना होता है, कुल कार्य कितना है, और फिर उनकी एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता कितनी है उनकी, एक दिन में वो मतलब कितना काम करते हैं, वो होती है एफिशिएंसी भाई। तो यहां पर आपका जैसे ए आई नहीं क्या पेंसिल, ए और बी भाई, ए करता है कितने 4 दिनों में, बी 6 दिनों में। तो कुल जो कार्य निकालते हैं वो एलसीएम से निकालते हैं। 4 और 6 का क्या एलसीएम है, 4 और 6 का जो एलसीएम है वो 12, यानी 12 टोटल वर्क है, 12 टोटल वर्क है भाई। अब जो एफिशिएंसी निकालेंगे तो 4 तिये 12, मतलब 3 इसकी एफिशिएंसी है। एक दिन में ए जो काम करता है वो 3 काम करता है, तो एक दिन में बी कितने काम करेगा, 2। तो एक दिन में इन दोनों के काम कितने हो गए, एक दिन में, एक दिन का काम है इनका, ठीक है भाई। एक दिन में जो इनकी कार्य क्षमता है एक दिन की दोनों की, वह है 5 कार्य क्षमता है इनकी भाई, ठीक है। 5 काम करेंगे दोनों, तो लेकिन टोटल काम कितना है 12। तो 12 काम कितने दिन में करेंगे वे, 12/5, 12/5 किसमें है, 5 5 दूनी 10 किसमें है भाई, 5 दूनी 10 और 2 12, 12/5, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट देखो, जल्दी जल्दी करेंगे, क्वेश्चन आसान है, मतलब बेसिक लेवल है, शुरू में इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। जल्दी पढ़ो क्वेश्चन भाई। पी किसी काम को 12 दिनों में और क्यू उसी काम को 24 दिनों में पूरा करता है। पी और क्यू साथ मिलकर काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रहेगा। पी और क्यू, पी करता है 12 दिन में और क्यू करता है 24 दिन में। एलसीएम निकाल कर टोटल काम निकाल लो। 12 और 24 का एलसीएम क्या होगा, 12-24 का एलसीएम यानी 24 क्या हो गया हमारा, टोटल वर्क हो गया भाई, टोटल वर्क, ठीक है। एफिशिएंसी निकाल लो, पी की कितनी आएगी 2, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, इसकी 1, दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी एक दिन की 3, दोनों की होगी 3 भाई, ठीक है। टोटल काम कितना है 24, तो 24 काम, ये 3 मतलब एक दिन में 3 काम करते हैं दोनों मिलकर, तो 24 काम कितने दिन में करेंगे, 24/3 कितने दिन में करा, 8 दिन में कर दिया भाई उन्होंने, दोनों मिलकर करेंगे तो 8 दिन, 8 आंसर। अगला देखो क्वेश्चन, क्लियर है ना ये चीज, धीरे धीरे बढ़ेंगे भाई लेवल पे, ठीक है। आगे देखो, पी एक काम का 1/5 भाग 1/5 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है और क्यू उसी काम का 1/6 भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है। पी और क्यू दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। उससे थोड़ा लेवल बढ़ा दिया, उसमें सीधा दे दिया था, उसमें सीधा दे दिया था कि भाई एक काम को इतने दिनों में, बी इतने दिनों में, लेकिन इसमें ये दे दिया कि पी एक काम का 1/5 भाग, ठीक है। पी और क्यू है दोनों वही है सेम भाई, ठीक है भाई। तो अब की बार पी जो करता है 1/5 भाग भाई कितने दिन में, 12 दिन में। अच्छा इसको कैसे निकालोगे, मान लिया टोटल 5 है, टोटल 5 काम है, मान ले 5 है, तो उसमें से एक भाग करा 12 दिन में, कितने गुना, 12 गुना, तो 5 काम करेगा गुना 12 कितने दिन में, 60 दिन में, ठीक है भाई। ये अब हमारा सीधा हो गया कि भाई पी 60 दिन में करता है, ठीक है। फिर क्यू, क्यू कितने दिन, क्यू का दे रखा है भाई इसने, क्यू उसी काम का 1/6 भाग 1/6 भाग 8 दिन में। फिर ये ऐसे ही 8 गुना 8, तो इसके भी गुना 8 कितना होगा 48, तो क्यू कितने दिन में करेगा 48, ठीक है। अब ये आपका सेम वैसे ही हो गया है, ठीक है, जो हमारा पहले वाला क्वेश्चन था। तो अब इसको
वैसे ही निकाल दो, इसका एलसीएम ले कितना भाई 60 और 48 का एलसीएम 240। तो एफिशिएंसी निकालो इसकी, कार्यक्षमता 60 चौके और 48 पंजे, ठीक है। इसकी 4 है, इसकी 5 है, दोनों की कितनी होगी 9, दोनों की 9 होगी भाई, ठीक है। तो टोटल काम कितना है 240 बटे में 9, दोनों कर देंगे कितने दिन में, कितने कटे रहा भाई, 9 दूनी 18, 6 कटेगा नहीं, 3 पे कटो पहले, 3 तिया 9, 3 अठे 24, 80 बटे 3, 80 बटे 3 और कितने में जाएगा भाई 26, हाँ 26 तिया 78, ठीक है। ये आ गया भाई, ये आएगा फर्स्ट आंसर, ठीक है। 26 दूनी 78 और 2 80, 80 बटे 3, 80 बटे 3 आंसर है, ठीक है। खाली इसमें क्या कर दिया, बस ये काम को भाग में बांट दिया था, भाग में बांट दिया हमने, पूरा कर लिया। पूरे काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। पहले 1/5 को कितने दिन में करा था, पूरे काम को कितने दिन में करेगा। सिर्फ इसमें क्वेश्चन में ये बदलाव आया है, ये लेवल बढ़ाया है बस, और कुछ नहीं। अब थोड़ा और लेवल बढ़ा दिया, अब उसका 1/5 भी नहीं दिया, अब इसने परसेंटेज में बता दिया कि भी ए किसी काम का 20% 7 दिनों में, और बी 25% काम 7 दिनों में कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर काम करें तो 7 दिनों में, तो 7 दिनों में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं, काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले इसको इनके सीधे सीधे दिन निकाल लो, ठीक है। ए कितने दिन में करेगा और बी कितने दिन में। ये हमारे देखो भाई, ये ए है और ये बी है, तो 20% क्या होता है 1/5, 20% इसने कहा ए है जो 20% भागे 7 दिन में, 20% हमने फ्रैक्शन में तोड़ लिए। फ्रैक्शन आपको आनी चाहिए भाई, फ्रैक्शन आपको आना चाहिए, ठीक है। 33 1/3 का फ्रैक्शन क्या होता है 1/3, ठीक है। 12.5 का फ्रैक्शन क्या होता है 12 से 1/2 का 1/8, ठीक है, ठीक है। ये चीज आपको आनी चाहिए भाई। 12.5 का दुगुना क्या होता है 25, तो 25% का फ्रैक्शन 1/4, वो 1/2 का दुगुना कर दो, ठीक है। मतलब हाँ 1/2 का, तो 1/4। अब 12.5 का दुगुना 25, फिर 12.5 दिए 37.5 भी आ जाता है कई बार। तो 37.5 क्या होता है 37.5 का फ्रैक्शन क्या होता है, पहला था आपका 12.5 था 1/8, फिर मैंने 1/8 का 2 गुना करेंगे 2/8 यानी 1/4, 25 का 1/4, ठीक है। अगर ऐसे ही 37.5 का फिर 1/8 का 3 गुना 3/8 यानी 37.5 का 3/8 होता है। तो ऐसे ही एक फ्रैक्शन से कितने बना लो, तो ये फ्रैक्शन आपको पता होने चाहिए भाई। 20% 1/5 7 दिन में कर लो इसका, ये 7 गुना है तो ये भी 7 गुना, तो ये ए कितने दिन में करेगा 5 सते 35 दिन में, ठीक है। ये 35 आ गया भाई यहाँ पर। और बी फिर बी दे रखा है 25%, 25% मैंने बताया था 1/4 होता है 25% भाई। ये कितने दिन में करता है 1/4 भाग 7 दिन में, ठीक है। तो ऐसे ही इसको भी, इसका भी 7 गुना कर दो, कितना हो गया बी करेगा 28 दिन में भाई। यहां पर आप 28 लिख लो, क्योंकि हमने इस फॉर्मूले के आना जरूरी है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा वर्क हो गया है, तो इसमें लिया है, यहां तक आ गया समझ में। अब ये हमारा वही सिंपल सा हो गया है, ठीक है। ऐसे फिर इसको आप एलसीएम लो, 35 और 28 का 140, एलसीएम सबको आता है ना लेना भाई, एलसीएम तो सबको आना चाहिए। 35 से डिवाइड करेंगे कितने में जाएगा 4, एफिशिएंसी इसकी 4 है उसकी 5, दोनों की एफिशिएंसी आ गई भाई। अब हमारा आगे बढ़ता है सवाल, यदि वे साथ मिलकर काम करें तो वे 7 दिनों में एक दिन में कितना कर रहे हैं 9, 7 दिन में कितना करेंगे 63। अब इन 7 दिन में 63 काम करा है, टोटल काम कितना है 140, वो परसेंटेज पूछा है, तो 63 है जो 140 का कितना परसेंट है गुणा 100, कितने में जाएगा भाई 7 निम 63, 7 दूनी 14 और 20 पंजे 100, ठीक है। 9 पंजे 45, 45% आपका आंसर आ गया भाई। किसको समझ में नहीं आया, यहां तक इजी है चीजें, ठीक है। बस ये इसमें तोड़ा, ये लिखा, टोटल कार्य निकाला, एफिशिएंसी निकाली, दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी, ठीक है 9 थी, तो 7 दिन का पूछा है उसने, 7 दिन में कितना हो जाएगा, कितना काम कर देंगे 63, 140 का कितना परसेंट है ये बताना था, ठीक है। आगे देखो भाई, क्वेश्चन पढ़ो जल्दी, फास्ट पढ़ने की आदत डालो क्वेश्चन को। ए और बी किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेले उसी काम के 66 से ही 2/3%। अब देखो मैंने 33 से 1/3 पूछा था आपसे, 1/3 होता है, अब क्या दे दिया 66 से 2/3, 33 से 1/3 का दुगुना ही होता है ये 66 से 2/3, तो 33 से 1/3 अगर 1/3 होता है तो उसका दुगुना 1/3 का दुगुना
2/3। अगर इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन तुम्हारा बहुत सोल्व होता है भाई, फ्रैक्शन अगर याद है तो। आगे बढ़ो। तो बी अकेले उसी काम के 66.3% भाग को 30 दिनों में कर सकता है। ए अकेले उसी काम के 4/15 भाग को कितने दिनों में कर सकता है? क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ लिया क्या पूछा है, पहले समझ लो, क्योंकि फिर तुम जब खुद क्वेश्चन को करते हो फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सवाल तो मैं पहली बार देख रहा हूं, क्योंकि तुमने पढ़ा है नहीं अच्छी तरह। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ो भाई। सबसे फर्स्ट पार्ट ये है कि भाई आप क्वेश्चन को कितने ध्यान से पढ़ रहे हो। देखो भाई, ए और बी किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। अब की बार इनका पहले ही दे दिया, ए और बी का पहले ही दे दिया कि भाई 25 दिन में कर सकेंगे। तो बी अकेले उस काम के 66/2/3 भाग को, अब हमें बी को निकाल लो एक बार। ये बी उस काम के 66/2/3% मतलब क्या होता है वो 2/3 भाग को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है भाई। ठीक है, कितने गुना? 15 गुना। ठीक है, तो इसका भी 15 कर दो तो 3 भाग को कितने में करेगा? 15 3 45, यानी बी जो करेगा वो 45। अब इधर आ जाओ इस पे। अब इसने कहा भाई ए प्लस बी मिलकर करेंगे 25 दिन में, और बी कर रहा है 45 दिन में। ठीक है, फिर सेम एलसीएम निकालो 25 और 45 का, 225। 25 नी में 225 और 25 पंजे, सॉरी 45 पंजे 225। ठीक है, या 9 जो फ्रीक्वेंसी है ना, या ए और बी की है। ठीक है, और ये 5 है जो या बी की है भाई। जब बी की 5 है तो ए की कितनी बच गई? 4। ए की फ्रीक्वेंसी हमारी, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं, एफिशिएंसी, ए की हमारी 4 है, बी की 5 है। ए और बी की निकल गई। फिर क्या पूछा है? ए अकेले उसी काम के 4/15 भाग को, हमारा टोटल काम आ गया 225 का 4/15 भाग कितना होगा? 15 निम सॉरी 15 एकम 15, 7 15 पंजे 75, 15 चौके 60। 4/15 भाग कितना हो गया? 60। तो 4/15 भाग को कितने दिनों में कर सकता है? जबकि ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4। एक दिन की एफिशिएंसी है ये कार्य क्षमता, तो 60 भाग को कितने दिन में करेगा? बटे 4, 15 दिन में कर देगा। ठीक है, कितने दिन में करेगा? कोई दिक्कत भाई किसी भी स्टेप पे? क्योंकि यहां तक पहले सीख चुके हो। नया स्टेप क्या आया कि ए और बी के दोनों की बता दी इसमें। ठीक है, दोनों की बता दी, लिख लिया ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही 25 दिन लिख लिए। बी के हमने निकाल लिए थे 45। ठीक है, एलसीएम निकाला 225, फ्रीक्वेंसी दोनों की 9 है, बी अकेले की 5 है। जब अकेले की 5 है तो ए की कितनी होगी? तो दोनों की 9 है तो इसकी 4 हो जाएगी। जब फ्रीक्वेंसी सॉरी एफिशिएंसी आ गई 4 तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पूछा है 4/15 भाग 225 टोटल काम है। मैंने ये कहा था जो एलसीएम आता है वो टोटल काम होता है, टोटल वर्क। 225 का 4/15 हमारा 60 आया। तो उसने पूछा है जो 60 काम है वो कितने दिन में करेगा? ठीक है, एक दिन का काम है उसका 4। ठीक है, तो बटे 4 कर दिया, 15 दिन में करेगा भाई। अगला आगे देखो, पढ़ो क्वेश्चन को, फास्ट पढ़ो और बिल्कुल ध्यान से पढ़ो भाई। ए अकेले किसी कार्य को 120 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, जबकि ए और बी मिलकर काम करते हुए इस कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले काम करते हुए बी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? सेम, बल्कि पिछले वाले से भी छोटा है। पिछले वाले से भी छोटा है। कैसे है? ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 120। ठीक है भाई, और जबकि ए और बी मिलकर 72 दिनों में कर रहे हैं भाई। ठीक है, अब दोनों की निकाल लो भाई एलसीएम, टोटल काम निकालो 120 और 72 का 360। एलसीएम आ गया, टोटल काम आ गया ये। ठीक है, तो अब इसकी एफिशिएंसी निकालो, 120 दिया, 360 और 72 पंजे। ठीक है, ये इनकी कार्य क्षमता आ गई भाई, एफिशिएंसी आ गई 3 5 5 किसकी है? ए और बी दोनों की है। ए और बी दोनों की है भाई ये 5। जब ए की 3 है तो बी की कितनी आ जाएगी? 2। बी की हमारी कार्य क्षमता 2 आ गई भाई। एक दिन का काम है ये 2, एक दिन में 2 काम करा है। पूछा क्या है? बी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? टोटल काम 360 है, एक दिन में 2 करे है तो कितने दिन में करेगा? बटे 2। 360 बटे 2 कितना हो गया? 180। 180 दिन। इजी भाई, बिल्कुल है ना, हलवे की तरिया करती जमा जो हलवा खाया करो ना। चलो आगे, ए और बी एक काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं।
यदि वे 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो कितना काम शेष रहेगा। ठीक है, तो कितना काम शेष रहेगा। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। ए और बी एक काम को 12 दिन और 16 दिन में भाई, 12 दिन 16 दिन। ठीक है, फिर सेम एलसीएम निकाल लो, टोटल काम निकाल लो। 12 16 का एलसीएम 48, टोटल काम हमारा 48 आ गया। तो 12 चौके 48, 16 तिये 48, ये इनकी कार्य क्षमता आ गई भाई, एफिशिएंसी। अब इसने आगे का स्टेप क्या है, यदि वे 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं, 6 दिन का निकालो, एक दिन का 4 और 3 कितना हो गया, एक दिन का इनका 7 काम हो गया, तो 6 दिन का कितना हो गया, 6 सते 42। ठीक है, तो शेष कितना बच गया, शेष बच गया इनका, तो कितना काम शेष रहेगा। हाँ 6 बच गया, तो उसका कितना भाग है, ये बटे में दे रखे भाई। ठीक है, तो इसका 6 बटे 48, 48 का 6 कितना भाग है, 6 थे 48, 1 बटे 8, 1 बटे 8 कहां पर है, ये रहा। ठीक है, बटे में पूछा, बटे में बता दो। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन जल्दी। देखो भाई क्वेश्चन, ए और बी एक काम को क्रमशः 6 दिन और 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले इस पर 2 दिनों तक काम किया। ठीक है, इसके बाद बी उसके साथ जुड़ गया, काम खत्म करने में उन्हें कुल कितना समय लगा। जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करते जाओ, करना कुछ नहीं, जो दिया है उसी को उठा लो। ठीक है, ए और बी का, ए और बी भाई, बस मैंने कुछ नहीं दिया, इसने ए और बी सी ने दिया है, मैंने कुछ नहीं लिखा अपनी तरफ से। ए और बी 6 दिन और 4 दिन, ये बी सी ने दिया है। फिर आगे हम इनकी, हमारा अगला स्टेप होता है इनका एलसीएम निकाल कर टोटल वर्क निकालो, कितना 12, 6 दूनी 12, 4 तिये 12, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई 2 और 3। अब यहां पर काम खत्म नहीं हुआ है, अब आगे पढ़ो। ए ने अकेले इस पर 2 दिन तक काम किया, ए ने 2 दिन तक काम किया, 2 एफिशिएंसी के साथ कितना काम कर दिया। ठीक है भाई, 2 दिन का 4 काम हो गया। आगे क्या कहा फिर, इसके बाद बी उसके साथ जुड़ गया, बी जुड़ गया फिर उसके साथ, 4 काम ऑलरेडी हो चुका है, काम कितना बच गया 8। अब दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, बी उसके साथ जुड़ गया, काम खत्म करने में उन्हें कुल कितना समय लगा। अब दोनों मिलकर कर रहे हैं, ध्यान रखना, दोनों मिलकर करेंगे तो 5 करेंगे, और काम कितना बच रहा था 8, तो 8 बटे 5 इतने दिन में करेंगे। ठीक है, तो उन्हें कुल कितना समय लगा 8 बटे 5। ठीक है भाई, ये 2 दिन भी ऐड करने हैं। ठीक है, तो पहले तो ये निकाल लो, ये कितने दिन हो गए 5 एकम 5, 1 सही 3 बटे 5, ये तो दोनों मिलकर करा, फिर 2 दिन ये कर लो भाई 2 प्लस। ठीक है, 1 सही 3 बटे 5, यानी 3 सही 3 बटे 5। ठीक है, था कुछ नहीं इसमें, कुछ भी नहीं है, अभी तो हलवा है भाई, खाए जाओ, जब चने चावड़े होंगे मैं बताऊंगा, चने भी आएंगे, पहले हलवा खा लो। देखो भाई, एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने 10 दिन तक काम करने के बाद काम छोड़ दिया, ए अकेले शेष काम को कितने दिनों में कर सकता है। पहले लिख लो ए और बी, जैसे बोले वैसे चल लो, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। ए और बी, ए 25 दिन में, बी 15 दिन में, टोटल वर्क निकाल लो। 25 15 क्या होता है 75, 75 टोटल वर्क आ गया, 25 तिये 75, 15 पंजे 75, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमता आ गई भाई। फिर आगे देखो क्या बोला इसने, बी ने 10 दिन तक काम करने के बाद काम छोड़ दिया, बी ने कहा है। ठीक है, अब बी की कितनी है 5, तो 10 दिन का काम, 10 दिन का काम 50 हो चुका है काम, 50 काम बी कर गया, बच गया कितना 25 काम बच गया भाई। ठीक है, ए अकेले शेष काम को कितने दिन में करेगा, ए की कितनी है 3, तो काम कितना बच रहा है 25 बटे 3, 8 से ही 1 बटे 3 है, कुछ इसमें कुछ भी नहीं है, 8 से ही 1 बटे 3। एसएससी को छोड़कर बाकी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एसएससी को छोड़कर, अब और एसएससी प्री भी ठीक ठाक उठा ले, लेकिन मेंस में मुश्किल क्वेश्चन आते हैं भाई, मेंस उठाता है क्वेश्चन बढ़िया। ठीक है, मेंस में कौन कौन बैठा है एसएससी में, देखो राजेश को अपने प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला, उसने ऑर्डर के 17/27 भाग को 34 दिनों में पूरा किया, पूरे ऑर्डर को पूरा करने में उसे कितने दिन लगेंगे। 2 सेकंड बिना पेन चलाए करके दे दो, जल्दी जल्दी करके दे दो। इसने आ गया ना सबका, तुम क्वेश्चन ही नहीं पढ़ लिया तुमने अब तक,
और मैंने पढ़ लिया क्वेश्चन। तुम्हारा काम है ये जैसे ही स्क्रीन पे क्वेश्चन आया फट देन पढ़ दिया। और क्या मैं उस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए कर सकता हूं? दिमाग घुमाओ दौड़ाओ है कुछ नहीं इसमें। तो मैंने इसलिए कहा था कि इसको 2 सेकंड में बिना पेन चलाए कर दो। 17/27 भाग को 34 दिनों में, 17, 27, 34, 17 दूनी 34, 27 दूनी 54, पूरे भाग को 54 दिन में इस हो सकता था, इसलिए कहा तुम्हें। ठीक है, 54 आ गया ना सबका भाई? किसी का नहीं हुआ? हो गया ना? चलो आगे चलो। अब पेन देखो देखो, जब ये चीजें सीख जाओगे ना भाई, और खुद इतनी प्रैक्टिस कर दो, इतनी प्रैक्टिस कर दो, टिप पे हो जाए सवाल। देखो एडवांस मैथ को छोड़कर ये जो मैथ है ना, ये ऐसा मैथ है तुम बिल्कुल टिप पे कर सकते हो। प्रैक्टिस चाहिए बस। पढ़ना शुरू कर दिया करो जब मैं ये लगा दूं। ए बी और सी किसी काम को क्रम से 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे साथ मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? बिना पेन चलाए कर दो। बिना पेन चलाए एलसीएम निकाल लो। 12, 15, 20, 60। ठीक है, एफिशिएंसी निकाल लो इनकी, कार्य क्षमता। 12 पंजे 5, 15 चौके 4, 5 और 4 9, 20 तिया 60, 3 9 और 3 12, टोटल काम 60 है। टोटल एफिशिएंसी 12 है। 12 पंजे 60 दिन में, सॉरी 5 दिन में। ठीक है भाई, है कुछ इसमें? कुछ भी नहीं है। ठीक है, करूं या नहीं करूं? वेरी गुड। देखो भाई अगला देखो, एक्स किसी कार्य को 3 दिन में कर सकता है, वाई उसी कार्य के 3 गुणे को 8 दिन में कर सकता है, और जेड उसी कार्य के 5 गुणे को 12 दिन में कर सकता है। यदि तीनों प्रतिदिन 6 घंटे साथ काम करें तो कार्य कितने घंटों में पूरा होगा? पढ़ लिया क्वेश्चन? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ये समझ लो आपने 20% निकाल लिया क्वेश्चन को। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया, 20% क्वेश्चन निकाल लिया। इसलिए बोलते हैं जिसने प्रॉपर शुरुआत कर दी तैयारी की, पूरे वेल तरीके से, वेल मतलब टाइमिंग से, अच्छी किताबों से, जिसने प्रॉपर तैयारी शुरू कर दी, 50% तैयारी उसकी होगी। एक जिसने ट्रैक पकड़ लिया ना अच्छी तरह, सब सारी किताबें रख ली जो अच्छी तरह पूछ के, टाइम टेबल बना लिया और शुरू कर दिया, हर सब्जेक्ट का फर्स्ट टॉपिक के 20 सवाल आज होंगे, 50% तैयारी होगी तुम्हारी। कई तो तैयारी ही नहीं कर पाते, तो शुरुआत ही नहीं कर पाते अच्छी। ठीक है, निकालो, साथ साथ निकाल लिया करो, मेरी बातें मत सुना करो, मतलब सुना करो लेकिन साथ में ये भी करा करो। एक्स वाई जेड है भाई, एक्स वाई और जेड। एक्स किसी कार्य को 3 दिन में करता है, तो उसी वाई उसी कार्य के 3 गुणे को 8 दिन में, 3 गुणे को 8 दिन में, तो एक को कितने में करेगा? 8/3 दिन में, 8/3 दिन में। ऐसे ही फिर जेड उसी कार्य के 5 गुणे को 12 दिन में। भाई 5 गुना काम है तो 12 दिन में करेगा, तो फिर एक काम कितने दिन में करेगा? 12/5 दिन में, 12/5 दिन में। ठीक है भाई, अब इनके एलसीएम कैसे निकालोगे? ऊपर लगा निकालते हैं इसमें। ठीक है भाई, ऊपर लो से निकालते हैं एलसीएम इसमें। ठीक है, निकालो कितना? 3 8 12 का 24, 24 3 8 24, 8 तिया 24 और 3 तिया 9, 5 सॉरी 12 दूनी 24 और 2 पंजे 10। ये आ गया। जब ये आ गया तो फिर बच क्या गया? 8 और 9 17 और 10 27। 27 काम कर रहे हैं, लेकिन टोटल काम तो 24 है, तो ज्यादा हो गया काम। तो फिर घंटे के हिसाब से निकालने भैया। ठीक है, फिर घंटे के हिसाब से निकालने हैं। अब इसने ये जो 27 है, ये है टोटल का। ठीक है, ये 27 जो है ये टोटल इनकी एफिशिएंसी है भाई, कार्य क्षमता है। मतलब एक दिन में ये 27 काम करते हैं तीनों मिलकर, एक दिन में 27 काम करते हैं तीनों मिलकर भाई। ठीक है, तो इसका मतलब कि एक दिन में करते हैं 27, एक दिन में 27 करते हैं, तो 6 घंटे में कितना करेंगे? यदि तीनों प्रतिदिन
6 घंटे साथ काम करें तो कार्य कितने घंटों में पूरा होगा? कार्य प्रतिदिन 6 घंटे काम करें तो बताओ भाई। सत्ताईस 24 बटे में, एक सेकंड को, 24 बटे 27, 3 अठे 24, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 बटे 3, 8 दूनी 16, 16 बटे 3 घंटे में करेंगे भाई ये। ठीक है, ये टोटल काम था। ठीक है, 24 इनका एक दिन का जो एफिशिएंसी थी वो हम नीचे करते थे बटे में, एफिशिएंसी जो कार्यक्षमता थी वो नीचे लेके आते थे ना टाइम निकालने के लिए, और एक दिन में ये 6 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 घंटे का निकाल लिया, 6 घंटे के हिसाब से हमने निकाल लिया कि भाई वो कितने घंटे में काम करेंगे। ठीक है, 24 बटे 27 गुणा 6 यानी 16 बटे 3, 16 बटे 3 कितने घंटे होते हैं? 3 पंजे 15, 5 सही 1 बटे 3, 1 बटे 3 का मतलब क्या है? 20 मिनट, क्योंकि 20 मिनट को जब आप घंटों में बदलोगे तो 20 बटे 60 होता है, 1 बटे 3 होगा, तो 5 घंटे 20 मिनट। कुछ भी नहीं करा है नया भाई, इससे कंफ्यूज मत होना, सिर्फ जो करते थे टोटल काम के बटे में टोटल एफिशिएंसी, टोटल काम के बटे में टोटल एफिशिएंसी करते थे, और तो 6 घंटे का जो था वो हमने वो कर लिया। जैसे दिन का करते थे कि भाई वो 6 दिन में कितना करेंगे, 7 मिलकर, ठीक है, तो 6 घंटे में के हिसाब से वो कितने घंटे में करेंगे, 6 घंटे प्रतिदिन करते हैं तो। ठीक है, क्लियर भाई? देखो भाई, पढ़ो जल्दी, शाबाश। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। सी भी उनके साथ काम करता है और वे मिलकर 5 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ये तो बिना पेन चलाने का है, कई और क्वेश्चन नहीं पढ़ लिया, अब तक नहीं पढ़ा ना। बताओ, ए का 20, बी, ये 3 आदमी है भाई, ए बी सी, 20, 10 और ये तीनों मिलकर करते हैं ना भाई। सी भी उनके साथ काम करता है और वे मिलकर, हाँ ये अब मिलकर कर रहे हैं भाई, जो ये 5 है वो तीनों का है, जो है वो लिख लो। ठीक है, 5, ठीक है, ये क्लियर है, ये इसने दे रखा है, तीनों मिलकर 5 दिन में, बी इतने दिन में, ए इतने दिन में, निकाल लो तीनों का एलसीएम लेकर टोटल काम निकाल लो। 20, 10, 5 का क्या आएगा? 20 ही आएगा। हाँ, तो 20 एक कम 20, 10 दूनी 20 और 5 चौके 20, ये 4 है, तीनों की है भाई, 4 है जो तीनों की कार्य क्षमता है। ए की कितनी है? 1, बी की 2, तो सी की कितनी आ गई? सी की 1, क्योंकि टोटल 4 है तो 3 तो इनकी होगी, तो सी की कितनी बच गई? 1 बच गई। ठीक है भाई, सी की आप 1 लिख लो भाई, सी की एफिशिएंसी 1। ठीक है, तो अब तीनों की आ गई तो फिर बच क्या गया इसमें? सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 1 है तो टोटल काम 20 है, तो 20 ही दिन लगेंगे ना, तो 20। ठीक है, ये ध्यान रखना कि तीनों की है भाई। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन, जल्दी पढ़ो और सेकंडों में बताओ। ए और बी किसी कार्य को, भाई मैं जब कोचिंग लिया करता ना, मैं कई बार बता ली, उन्होंने इतनी प्रैक्टिस करवा दी थी, इतनी करवा दी थी, पेन कॉपी साइड में रखवा दिया करता टीचर मैथ का, अब पेन नहीं चलाओगे, मेरी यह शर्त है, कंडीशन है, पेन नहीं चलाओगे, वैसे बताओ आंसर। कोशिश करा करो, प्रैक्टिस से होगा, अभी मत कोशिश करो, प्रैक्टिस। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 27 दिन और 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने सी की मदद से 9 दिन में कार्य पूरा कर लिया। अकेले सी इस कार्य का 8/9 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? जो बोला है वो कर लो। ए बी और सी, ठीक है भाई। ए और बी किसी कार्य को 27 दिन और 54 दिन, ये 27 में करता है, ये 54 में करता है। उन्होंने सी की मदद से 9 दिन में कार्य पूरा कर लिया, यानी तीनों मिलकर, ठीक है, तीनों मिलकर कितने दिन में? 9 दिन में भाई। ठीक है, सेम वैसा ही होगा ये क्वेश्चन जैसा पहले वाला था। एलसीएम निकालो, कितना? 54, एफिशिएंसी 2, 1, 6 ये तीनों की है, तो सी की बताओ। जब 3 इनकी है तो सी की 3 आएगी,
अब तीनों की एफिशिएंसी आ गई, ठीक है, तीनों की आ गई। तो फिर पूछा क्या है, अकेले सी इस कार्य का 8/9 भाग, पहले इसका 8/9 कर लो। 54 अगर टोटल काम है तो 8/9 भाग कितना होगा, 9 छिक 54, 8 छिक 48, तो 48 भाग 3 की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेगा, बटे 3, ठीक है, 16 दिन में करागा, 16 दिन। ये रहा भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत हो तो बता दो इब्बे। देखो भाई अगला, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 5 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य करता है और कार्य अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है। अकेले सी उस कार्य का 60% भाग कितने दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और देखो, उसके बाद क्वेश्चन को शुरू करो भाई। पहले ए और बी लिख लो भाई, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 10, और भागना नहीं है, करते टाइम सिर्फ एक स्टेप वाइज चलो कि भाई फर्स्ट स्टेप में उसने क्या कहा है, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 10 और 5 में, दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं। दोनों जब करेंगे तो पहले टोटल काम निकालेंगे, 10 और 5 का क्या, 10, 10 एकम 10, 5 दूनी 10, ठीक है, दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं भाई। टोटल 3, टोटल एफिशिएंसी 3 की एफिशिएंसी से 2 दिन तक काम करते हैं। काम कितना हो गया, 6, ठीक है, 6 काम हो चुका है। उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य करता है, बी के स्थान पर सी आ जाता है ए के साथ, ठीक है, और कार्य अगले 3 दिन में, मतलब क्या है, ए और सी, ए और सी जो 4 काम बच गया उसको कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में, ठीक है। देखो ए और सी ने मिलकर काम कराया भाई, वो 4 काम है 3 दिन में, तो इसकी ए प्लस सी की एफिशिएंसी क्या आएगी, 4/3, ठीक है। ए और सी की जो एफिशिएंसी आई वह आई 4/3, 4/3 एफिशिएंसी आई भाई। तो इसमें एक तो इसकी है, उसकी कितनी है, 1/3, सी की यहां पर केवल सी की जो आएगी 1/3, क्योंकि इसमें एक ही भी है ना, ए और सी की है ये, तो जो केवल सी की जो एफिशिएंसी आई वह 1/3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है सी भाई। अब यही रुक जाओ, फिर उसने कहा कि सी, अकेले सी उस कार्य का 60% भाग, 60% भाग 10 का 60% कितना होगा, 6 होगा, तो 6 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा भाई, 1/3 की एफिशिएंसी से। टोटल काम बटे में एफिशिएंसी करते थे तो बटे में 1/3 करेंगे तो ऊपर आकर गुना 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 6 18, तो ये 18 दिन में, ठीक है, 18 दिन में भाई, ठीक है, आ गया ना समझ में। ये लास्ट सवाल है भाई, ठीक है, लास्ट सवाल कर लेते हैं, अभी बचे हुए हैं वैसे इसमें। देखो भाई अगला, ए 4 दिनों में 20% कार्य कर सकता है, बी समान कार्य का 33 से 1/3% भाग 10 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 9 दिनों तक एक साथ कार्य किया। सी ने शेष कार्य 6 दिनों में पूरा कर लिया। बी और सी मिलकर 75% कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। पहले ए 4 दिनों में 20% करा है, 20% का मतलब 1/5, 1/5 भाग 4 दिन में, पूरा भाग 20 दिन में। ये तो आता है ना करना, ए बी और सी, ठीक है भाई। तो ए का कितना आ गया भाई, ए 1/5 भाग कितने दिन में, 4 में, तो पूरा करेगा गुणा 4 20 दिन भाई, ठीक है। तो ये 20 दिन आ गया इसका। फिर इसने कहा बी कार्य का 33 से 1/3, 33 से 1/3 मैंने बताया था 1/3 होता है फ्रैक्शन में, ठीक है। बी जो है 1/3 भाग 9 दिन में गुणा 9 भाई, तो गुणा 9, बी कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में 27,
कौन सा? अच्छा ये 10 दिन है भाई, 9 नहीं है। 10 गुणा 10 करो, ठीक है, तीन तीन दाई 30, तो बी कर रहा है 30 दिन में, ठीक है। अब आगे देखो, इसने उन्होंने 9 दिनों तक एक साथ कार्य किया। पहले इन दोनों का निकाल लो, 20 और 30 का एलसीएम 60, टोटल काम 60, ये 3 की एफिशिएंसी से ये 2 की, 9 दिन तक एक साथ काम करा, 5 की एफिशिएंसी से 9 दिन काम करा, 5 गुणा में 9, 9 पंजे 45, बच गया कितना? बच गया 15 भाई, ठीक है। सी ने शेष कार्य 6 दिनों में पूरा कर लिया। शेष कार्य कितना था? 15, 6 दिन में पूरा करा है। कितनी एफिशिएंसी आ गई? 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है, 5/2, 2.5 मतलब, ठीक है भाई, 6 दिनों में पूरा कर लिया। तो बी और सी मिलकर, बी और सी, अब बी की 2 है, इसकी 2.5 है एफिशिएंसी, बी और सी मिलकर कही है इसने, बी और सी की, इसकी बी की 2 है और इसकी 2.5 है भाई, 2 और 2.5 4.5, 4.5 मतलब 9/2 होता है, 9/2, ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी है। मिलकर 75% कार्य को, पहले 75% निकाल लो 60 का, 60 का 75% कितना होगा? 75% पहले नो बता, फ्रैक्शन में क्या होगा? 3/4 होता है 75, 3/4 जिसको पौना बोलते हो, है ना, देसी भाषा में सीख लिया, और ना कोई बूढ़ा पकड़ के पूछ लेगा, बताओ 1.5, सवा और पौना कितना हुआ है? 1.5, सवा और पौना कितना होता है? बताओ। 1.5, सवा और पौना कितना होता है? मुझे मत बताओ, तुम आंसर पूछा है तुमसे। 1.5, सवा और पौना कितना होता है? तीनों को जोड़ोगे तो। ये नहीं पूछा क्या होता है, कितना पूछा है? नहीं नहीं, 1.5, सवा और पौना 3.5 होता है, 3.5 होता है, ठीक है। तो ये भाई आपकी 4.5 आ गई, ठीक है। तो 75% यानी 3/4, 60 का 3/4, 4, 15, 15 तिये 45, 45 काम को इस एफिशिएंसी से कितने दिन में करेंगे? बटे 9/2 करोगे तो घूम के 2/9, 2/9 हो जाएगा, 9 पंजे 45 और 5 दूनी 10। आगे समझ भाई, आगे ना समझ, ठीक है। अगला आगे अगली क्लास में करते हैं भाई, ठीक है।